पेपर लीक करवा देते हैं तो फिजिकल में दूसरे को बैठा देते हैं। सर बस हम लोग क्या बोले, सुसाइड ही नहीं करते सर, ऐसा हो जाता है, हम लोग का सारा मेहनत ही चला जाता है। सच बोलो सर तो मुझे ऐसा महसूस होता है ना कि बिहार छोड़ ही, मतलब कि एससी कैटेगरी से आते हैं तो उसमें बोला जाता है कि आरक्षण दिया जाता है, तो हम चाहते हैं कि हम लोग को मतलब हाइट में भी आरक्षण दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव, मैं निखिल। देखिए आज हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान पर। यहाँ पर बिहार पुलिस की काफी तादाद में तैयारी करवाई जाती है एकेडमी के द्वारा। आपको विजुअल के माध्यम से दिखाते हैं कि कितने सारे जो बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं छात्राएं मौजूद हैं, कितने तादाद में ये लोग मौजूद हैं और बिहार पुलिस की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ समस्या भी है और तैयारी करने में कैसे महसूस होता है। सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम सौम्या सैनी है जी। कब से बिहार पुलिस का तैयारी कर रही है? बिहार पुलिस का तो मैं तैयारी 1-2 साल से कर रही हूँ, पर आप देख ही सकते हैं एग्जाम 1 साल में के बाद हुआ है। और हमारे सीएसबीसी के चेयरमैन जो है वो लाइव आकर बोलते हैं कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो प्रॉब्लम उन्होंने उठाया है, मेरा उनसे एक सवाल है कि आपने 21,900 कुछ पद आपने निकाला है और जिसमें आप एनसीएल और ईडब्ल्यूएस मांग रहे हैं और 80% बच्चे के पास नहीं है, तो क्या आप 10,000 और 12,000 पदों पे भर्ती करेंगे? बाकी सब बच्चे बाहर हो जाएंगे। और इतने मेहनत करके हमने एग्जाम क्रैक किया है, हम फिजिकल के लिए दिन जान मेहनत कर रहे हैं और बस एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के चक्कर में, एनसीएल के चक्कर में आप हमें बाहर कर देंगे और आप बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये क्या रूल है? आप खुलकर आइए और बोलिए कि मुझे एनसीएल चाहिए तो 2024 का चाहिए, मुद्दा उठाइए कि हमको इस साल का चाहिए। अब 2022-23 का बोल रहे हैं तो हम लोग कहाँ से लाने जाएं? हमारी तो पैर भी नहीं है कि हम पैसा फेंके और लेकर चले आए। तो हमें सीएसबीसी के चेयरमैन से यही अनुरोध है कि आप क्लियर आकर इस मुद्दे को उठाकर बोलें। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, समझ ही में नहीं आ रहा है 2022 का दें, 23 का दें, जुलाई का बना कर दें। इतना कंफ्यूजन हमें तो एग्जाम में भी नहीं था, जितना स्पष्ट नहीं किया गया है, सही नहीं स्पष्ट नहीं किया गया, आधा अधूरा आकर वो लाइव आकर बोल देते हैं। मेरा कहना है कि आप ऐसा बोलें कि हम समझे कि हाँ हमें ये 2024 का एनसीएल बनाना है, आप इसी साल का मांगिए, अगर हम नहीं दे सकते हैं तब आप हमें बाहर कीजिए। चलिए, आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो अभियान चलाया जा रहा है नीतीश कुमार द्वारा, देखा जाता है और कहते भी हैं कि महिला के उत्थान के लिए काम किया जाता है। क्या महिला खुश नहीं है इससे? नहीं खुश है, नहीं खुश है। अगर महिला खुश रहती तो आज ये मुद्दा भी नहीं उठता। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्या है ये? सिर्फ वो आकर लाइव आकर बोल देते हैं कि एनसीएल चाहिए, ईडब्ल्यूएस चाहिए, नहीं तो बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो आपने इतनी बड़ी वैकेंसी निकाली क्यों? दिन रात बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लड़कियां भी नहीं टाइम से खा रही है ना सो रही है। हम लोग यहाँ आ रहे हैं कि नहीं? क्या कुछ परेशानी होता है तैयारी करने में? बहुत परेशानी होती है हमें, अपने घर मेंटल प्रॉब्लम, हमें मेंटली हमें झेलना पड़ता है। लोगों की बातें, घर की बातें, इतने साल पढ़ो और कुछ क्रैक नहीं हो तो आदमी बहुत तरह तरह की बातें बोलते हैं। चलिए, एक और बात बताइए कि जैसे एग्जाम आप लोग देती हैं, सरकारी एग्जाम, कभी पेपर लीक हो जाता है या कभी कुछ धांधली हो जाता है, कैसा महसूस होता है अगर पेपर बढ़िया गया है और पता चला कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, कैसा महसूस होता है? सच बोलो सर तो मुझे ऐसा महसूस होता है ना कि बिहार छोड़ ही, क्योंकि बिहार में इतने एग्जाम की धांधली होते हैं और वो भी बड़े बड़े पोस्ट पर रहते हुए लोग करते हैं और नाम और हमारा ही मेहनत खराब होता है। हम लोग 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ते हैं, हॉस्टल लेकर पढ़ते हैं, घर का पैसा पापा देते हैं, भैया देते हैं, बर्बाद होता है। और बड़े बड़े लोग आकर पेपर लीक करवा देते हैं तो फिजिकल में दूसरे को बैठा देते हैं, तो एग्जाम सेंटर में अपने की जगह दूसरे को बैठा देते हैं। और इस साल एग्जाम अच्छे से हुआ भी है तो लगता नहीं है कि एनसीएल ईडब्ल्यूसी के चक्कर में हम लोग फंसेंगे ही, पर क्या कर सकते हैं, बिहार है, बिहार में यही होता है। चलिए ठीक है, और लोग से भी मिलते हैं और बात करते हैं इस मामले पर, कैसी चल रही है तैयारी और क्या कुछ परेशानी भी होती है तैयारी करने में। सबसे पहले तो नाम बताइए अपना। सलोनी कुमारी जी। कितने साल से तैयारी कर रही हैं? कितने दिनों से तैयारी? बहुत दिन हो गया सर, लगभग 6 मंथ सर। 6 महीने से तैयारी कर रही हैं, कैसा चल रहा है तैयारी? पहले ये बताइए। सर तैयारी तो बहुत अच्छा चल रहा है, लग रहा है कि हो जाएगा, लेकिन सर ये ईडब्ल्यूएस एनसीएल वाला जो आया ना सर, इसमें सर पूरा माइंड डिस्टर्ब हो गया और हो भी नहीं पा रहा। पूरा टेंशन में रहते हैं, कैसे लाएंगे क्या लाएंगे। 2 साल पहले का कागज ढूंढ रहे हैं, हम लोग कहाँ से लाएंगे सर? इस वजह से काफी जो है जो तैयारी कर रही हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपको भी वही प्रॉब्लम है। चलिए एक बात बताइए, एग्जाम जो कैंसिल हो जाता है, सरकारी जो एग्जाम लिया जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कैंसिल हो जाता है, कैसा महसूस होता है अगर एग्जाम अच्छा जाता है?
सर बस हम लोग क्या बोले, सुसाइड ही नहीं करते सर, ऐसा हो जाता है, हम लोग का सारा मेहनत ही चला जाता है, ऊपर से घर का सारा टॉर्चर, ऐसे नहीं होता है, ये नहीं करती है, सोसाइटी भी बोलता है सिर्फ बाहर में रहती है, लड़की पढ़ती नहीं है, ये करती है, बहुत सारा बात सर झेलना पड़ता है। और सरकार को तो समझ ही नहीं आती, उनको तो बस बड़ा पोस्ट पे बैठते हैं, पैसा देते हैं, जॉब लेते हैं। हम तो इतना ही देख रहे हैं सर बिहार में, हम लोग का कुछ नहीं हो सकता सर, गरीब लोग का कुछ नहीं होगा। चलिए, तो ऐसा इनका कहना था, और लोग से भी बात करते हैं। सबसे पहले तो नाम बताइए अपना। रोशनी, किस एकेडमी के द्वारा यहाँ पे आप सीख रही हैं? मतलब घातक एकेडमी। घातक एकेडमी के द्वारा क्या कुछ परेशानी भी होता है यहाँ पे? मतलब गांधी मैदान घर से आती हैं, गांधी मैदान में जो है प्रैक्टिस करती हैं, कैसा लगता है? नहीं, यहाँ पे जो समय सर है कोच, वो बहुत अच्छा करवाते हैं। हाँ, जाने आने में 10 मिनट लगता है, लेकिन आराम से आ जाते हैं। बाकी जी, एग्जाम के बारे में क्या कहना है? एग्जाम का पेपर आए दिन ऐसा न्यूज को खबर आपको मिलता होगा कि इसका पेपर रद्द हो गया है, एग्जाम हुआ था, पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, कैसा महसूस होता है? अगर बहुत बुरा लगता है, बिकॉज देखिए, एक तो एक सेंटर बहुत दूर दिया इस बार, मैं इसमें बांका गई थी, एक तो फैमिली से दूर जाना, पैसे मंगाना, इतना खर्चा करके एग्जाम देने जाना, फिर कैंसिल हो जाना, बहुत बुरा होता है। फिर बहुत खराब लगता है। कैसा तैयारी कैसा चल रहा है आपका? तैयारी तो मैं ठीक चल रहा है, लेकिन वही दिक्कत है एनसीएल वगैरह का, अगर नहीं हुआ तो फिर मेहनत में बर्बाद हो जाएगी, मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये एससी कैटेगरी से आते हैं, तो उसमें बोला जाता है कि आरक्षण दिया जाता है, तो हम चाहते हैं कि हम लोग को मतलब हाइट में भी आरक्षण दे, ताकि हाइट की वजह से हम लोग को ना छाटा जाए। जी, हम लोग उतना दूर से आते हैं, एग्जाम क्रैक करने के बाद यहाँ गांधी मैदान में सुबह उठ के दौड़ने के लिए, खाना टाइम से नहीं होता, सोना नहीं होता, और प्लस में सिर्फ एक हाइट की वजह से हम लोग को छांट दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि बिहार सरकार इस मुद्दा को उठाए और इसमें कुछ सुझाव करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रही थी यहाँ पे लड़कियां जो बिहार पुलिस की तैयारी करती हैं, कड़ी मेहनत करती हैं, घर से, ऑटो से, पैदल, साइकिल से, किसी तरह से यहाँ पहुंचती हैं और यहाँ पे आकर प्रैक्टिस करती हैं, और कहती हैं कि पैर में भी कभी कभी छाले पड़ जाते हैं, पर फिर भी हम मेहनत करते रहते हैं। कभी कभी फैमिली के तरफ से भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, काफी स्ट्रगल रहता है, फिर भी जो है तैयारी बढ़ चढ़ के करती हैं, उम्मीद में रहती हैं कि सरकार अच्छी बहाली निकाले और अच्छा तैयारी जो इनका हुआ है उससे वो एग्जाम क्लियर करे। तो ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।